देखिए, टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये कोई अलग से हेडिंग नहीं है। न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या होता है, कुछ तरीके के डायग्राम्स होते हैं, कुछ तरीके से कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पर अलग अलग बॉडी के मोशन के बारे में बात हमको करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चूँकि लगना है, इसको एफबीडी कहते हैं, लेकिन एफबीडी लिख करके नहीं आता, कहीं 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 लिखा भी होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। मान लेते हैं पहला टॉपिक हम बात करें कि अगर टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, यानी कि टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड पासिंग ओवर अ पुली। देखो ध्यान से, इसमें आपको डायग्राम को रटना नहीं है, एक प्रैक्टिकल तरीका उसका है, वो देख के अपने आप मालूम हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिलहाल ये पुली है और पुली के ऊपर से एक ऐसे स्ट्रिंग लटक रही है। स्ट्रिंग एक ही है, दो हैं? एक ही स्ट्रिंग है। अब एक स्ट्रिंग आप पकड़िए, एक सिरा आप पकड़ो, एक सिरा हम पकड़ें, आप अपनी तरफ खींचो, हम अपनी तरफ खींचें। स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करेगा नहीं करेगा? एक्ट करने का तरीका क्या होता है कि मेरे द्वारा जो टेंशन होगा वो आपकी डायरेक्शन में होगा, आपका टेंशन मेरे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चूंकि स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन सेम होगा। पहली बात समझ में आ गई बात। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेट लटका दिया m1 मास का, तो इसका वेट नीचे m1g एक्ट करेगा, और यहाँ पर हमने लटका दिया m2 मास का, तो इसका m2g एक्ट करेगा। अब जरा पुली पे देखिए, पुली को नीचे की तरफ दबाएगा तो पुली का रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। इस m2g की वजह से टेंशन ऊपर एक्ट करेगा, इसकी वजह से भी ऊपर ही एक्ट करेगा, अपोजिट एक्ट करता है। ठीक है, कहीं कहीं पर यहाँ लिखा होता है इस पुली के कनेक्शन पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये ना लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। डायग्राम समझ में आया? अब देखिए, या तो ये वाला नीचे, या भाई देखो दोनों के वेट अगर इक्वल हैं तो सिंपल सी बात है ये इक्विलिब्रियम में ऐसे लटके रहेंगे। लेकिन अगर m1g ज़्यादा है या m2g ज़्यादा है तो ये वाला अगर वेट नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो अगर मान लें कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन जाएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन जाएगा। डायग्राम क्लियर हो गया? अब इसको फ्री बॉडी क्यों कहते हैं? ये कहते हैं m1g का डायग्राम अलग बनाओ, m2g का डायग्राम अलग बनाओ और उसमें फोर्स निकालो। एक्चुअली हमको टेंशन निकालना है स्ट्रिंग का और रिएक्शन फोर्स ऑन पुली निकालना है। देखो ध्यान से, मैं अलग बना नहीं रहा हूँ, जरा इसके बारे में बात करते हैं। इस वाले में m1g ज़्यादा है या t ज़्यादा है? m1g ज़्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पर नेट फोर्स m1g माइनस t एक्ट कर रहा है, जो m1a के इक्वल है? पहली बात, यहां कौन ज्यादा है, t ज्यादा है m2g ज्यादा है? t ज्यादा है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो मैं t माइनस m2g बराबर m2a लिख सकता हूं। अगर दोनों को ऐड कर दें तो t कैंसिल नहीं हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो t कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा m1g माइनस m2g बराबर m1a प्लस m2a, यानी यहां पर हो जाएगा m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो क्या मैं a की वैल्यू यहां नहीं निकाल सकता? m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2g, तो ये एक्सेलरेशन निकल आया। समझ में बात नहीं आई? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। नहीं याद है, आप प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करो भाई, तो नहीं याद है तो मजबूरी है, अदरवाइज याद रखना चाहिए। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब आप हैं, हाँ वो ठीक है, याद अच्छी बात है, हम कह रहे हैं अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे देख के तो मालूम है नेट फोर्स पर नेट मांगे, वेरी गुड। अब क्या करो, a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखो और t का मान निकाल लो। तो हम इक्वेशन 2 में देखें, बाई इक्वेशन 2 तो 2, तो क्या t बराबर m2 प्लस m2g, ऐसे नहीं, ऐसे मत रखो, रुको, a का मान रखो पहले, t माइनस
m2g बराबर m2, ए की वैल्यू क्या ही है m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। इस m2g को उधर ले जाऊं तो t बराबर ये m2g प्लस में जाएगा प्लस m2 m1 माइनस m2 g अपान m1 प्लस m2। क्या ऊपर से m2g कॉमन ले सकते हैं और यहाँ m1 प्लस m2 एलसीएम ले लो तो आएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2। m2 माइनस m2 कट जाएगा, ये 2m1 आएगा तो आएगा 2m1 m2g अपान m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गया, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, प्रेशर ऑन पुली के बारे में बात कर रहे हैं। ये बुक में ज़्यादातर नहीं दिया रहता है प्रेशर ऑन पुली। प्रेशर ऑन पुली, ये बताइए पुली पर प्रेशर लगा कौन रहा है? ये टेंशन लगा रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली समझिएगा, आपके खोपड़ी के ऊपर से एक रस्सी गुजारें और रस्सी के दोनों सिरे पकड़ के नीचे की ओर दबाएंगे तो खोपड़ी दबी जाएगी और आपको बड़ी ताकत से ऊपर की ओर खींच कर बैठना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली ये जो दो टेंशन जो एक्ट कर रहे हैं ये पुली को दबा रहे हैं, तो जो पुली का रिएक्शन फोर्स होगा वो 2T होगा, नहीं होगा भाई, दो पैरेलल फोर्स हैं तो रिजल्टिंग फोर्स 2T हो जाएगा और T का मान रख दो तो आएगा 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2g। नहीं समझे? तो प्रैक्टिकली एक चीज हमको क्लियर यहां पर हो गई कि जो रिएक्शन फोर्स लगेगा पुली पे, जिसको प्रेशर भी कह सकते हो या रिएक्शन ऑन पुली भी कह सकते हो, रिएक्शन ऑन पुली, वो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग का डबल होगा। क्योंकि डबल टेंशन एक्ट कर रहा है ना, ये टेंशन तो आपने सिंगल निकाला है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब मान लीजिए ये तो एक पुली में दोनों बॉडी लटकी हैं। अब मान लिया एक बॉडी जो है वो कनेक्ट है स्ट्रिंग से और दूसरी बॉडी एक स्मूथ प्लेन पे रखी है, तब क्या होगा? सेकेंड केस देखो। अब इसकी हेडिंग लिख नहीं रहे, डायग्राम से क्लियर समझाएंगे। देखो, एक बॉडी जो है एक सरफेस पे रखी हुई है, ये सरफेस पे रखी हुई है और यहां पर एक पुली लगी हुई है और इसके सारे एक स्ट्रिंग से बॉडी लटकी हुई है, ठीक है। अब हम किसी को m1 किसी को m2 मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने माना ये लटकने वाली जो बॉडी है उसका वेट m1g है और इसका वेट m2g है और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, टेंशन इधर ऊपर एक्ट करेगा, इधर इधर एक्ट करेगा, ठीक है। ये पुली लगी हुई है। डायग्राम समझ में आ गया? अब जरा एक बात समझने की कोशिश करोगी, ये सरफेस दो तरीके का हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। अभी फिलहाल स्मूथ लेके हम चल रहे हैं, फिलहाल हम इसको स्मूथ मान के हम इसको चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे टेंशन एक्ट करेगा। अब देखो प्रैक्टिकली तो हम जानते हैं, फिलहाल हम स्मूथ सरफेस लेके चल रहे हैं। प्रैक्टिकली तो हम जानते हैं कि यही बॉडी नीचे आने वाली है। अगर ये ए से इधर आएगी तो ये ए से इधर आएगी, सही कह रहा हूं मैं? जरा इस बॉडी को देखो, इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फ्री बॉडी बनाएंगे तो m1g ऐसे बनाएंगे, ये m1g लिखेंगे नीचे और ये ऊपर लिखेंगे t और इधर a बनाएंगे। ये इस डायग्राम होता है फ्री में, लेकिन हम अलग से बना नहीं रहे, नाम तो हमने दिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो ध्यान से, इस बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर m1g माइनस टी बराबर m1a हो जाएगा, सही कह रहा हूं मैं? अतः यहां पे देखिए इस बॉडी को खींचने के लिए केवल टी का इस्तेमाल हो रहा है ना, टी बराबर m2a। अब देखो चूंकि यहां पर फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है, आवाज आ रही ना? अगर फ्रिक्शन एक्ट करता, देखो ध्यान से, अपोजिट Fk, तो T माइनस Fk करना पड़ता है इसको। अगर वहां पर फ्रिक्शन है तो बस कुछ नहीं है, T का मान यहां रख दो उठा करके, तो m1g माइनस m2a बराबर m1a, m1 उधर ले जाओ तो a m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g, तो a का मान आ जाएगा m1g अपान m1 प्लस m2। हैव यू गॉट इट? तो ये a निकल आया, a को यहां उठा कर रख दो तो टेंशन निकल आएगा, a का मान रखो तो आएगा m1
m2g अपान m1 प्लस m2। समझ में आई बात? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलते रहा करिए। अब जरा इस पुली को देखिए, पुली पे एक टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, एक टेंशन इधर, सही कह रहा हूं मैं? तो क्या ये प्रेशर ऑन पुली लगेगा, नहीं लगेगा? तो अगर प्रेशर ऑन पुली निकालेंगे तो क्या t√2 नहीं आएगा? t² प्लस t² प्लस 2tt cos 90। तो t का मान रख दो, तो m1 m2g अपान m1 प्लस m2 इंटू √2, तो प्रेशर ऑन पुली निकल आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं कि लेफ्ट में मोशन की कैसे होता है, मोशन ऑन द लेफ्ट कैसे होता है, जरा उसको समझने की कोशिश कर लीजिए। नोट कर लिया ना? देखिए, लेफ्ट में आपकी बॉडी का वेट कैसे महसूस होता है? आपको अपना वेट महसूस क्यों होता है? पहली बात तो वेट महसूस होता क्यों है? आपने बोला झूला झूला, ऐसे ऐसे जो चलता है बहुत ऊंचा सा झूला सा, जब ऊपर से नीचे आता तो कैसा लगता है? अगर ऊपर से, जो भी उसका नाम है, ऊपर से तो बिल्कुल हल्के लगते हैं ना, हल्के लगते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे उसमें हल्के हो भी जाते हैं उसी में हल्के हो गए, नीचे वाला समझ ही नहीं पा रहा कि हल्का कौन हुआ है। अब देखो, यहाँ 2 केसेस हैं, 3 केसेस। पहला केस देखिए ज़रा ध्यान से, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट का कवर है, यहाँ पर एक बॉडी है, एक आदमी बैठ खड़ा हुआ है, इस बॉडी का वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इस बॉडी का रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और लिफ्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन ऑन द लेफ्ट इज 0, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो रुकी हुई, जो भी आप माने। तो उस समय आर की वैल्यू mg के बराबर होगी, सही कहा मैंने? यानी उसको आप अपना रियल वेट नजर आएगा, उसको अपना रियल वेट नजर आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा केस देखिए जरा, दूसरा केस देखिए, सावधान। यही बॉडी है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही तो बताइए आर ज्यादा है या mg ज्यादा है? मतलब इस डायग्राम के हिसाब से तो आर ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स आर माइनस mg होगा, और ये ma के इक्वल है। तो क्या मैं r इज इक्वल टू ma प्लस mg, यानी r इज इक्वल टू, यही होगा ना, ma प्लस mg। वेट ज़्यादा हो गया कि बढ़ गया? आपका वेट एक्चुअली में mg था और ma और प्लस हो गया, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। जो वेट बॉडी का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ना उसका। मैं इंक्रीज के लिए एरो ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तीसरा केस देखिए, अगर ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही है तो mg ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? तो mg माइनस r इज इक्वल टू ma होगा, नहीं होगा? तो r की वैल्यू क्या आने वाली है? mg माइनस ma। अब बताइए वेट डिक्रीज होगा नहीं होगा? वो हल्का नजर, वो अपना वेट हल्का नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा, ठीक है।